तो चलिए, माघ पूर्णिमा का जो पवित्र स्नान है वो लगातार जारी है। गंगा में श्रद्धालुओं की जो डुबकी है उसे लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये माघ मेले का 5वां स्नान पर्व होता है और इसे माघी पूर्णिमा का स्नान कहते हैं। उसके साथ संगम की रेती पर 1 महीने चलने वाले कल्पवास का समापन भी हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। कहा यह जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन लोग पवित्र नदियों और खास तौर पर गंगा स्नान करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नितिश पांडे। सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, बताइएगा क्या चल रहा है वहां संगम घाट पर इस वक्त? कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं स्नान के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त तो सूर्योदय हो चुका है। सूरज पूरी चमक के साथ निकल चुका है और जैसे जैसे सूरज निकला हुआ है उसकी लालिमा निखर कर सामने आई है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ संगम पर बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक संगम घाट पर। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो संगम के सभी घाट है, तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है, वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं वो हजारों की संख्या में कई किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और आज के दिन से ही कल्पवास का समापन भी हो जा रहा है। यानी जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर 1 महीने तक गंगा की रेती में रह रहे थे, रोजाना जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, गंगा स्नान करते थे, आज उनका जो संकल्प है उसकी पूर्णाहुति हो रही है और आज वो भारी मन के साथ यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो कल्पवास जो है आपको बता दें कि सिर्फ संगम नगरी प्रयागराज में ही होता है और मान्यता ये है, धार्मिक मान्यता ये है कि कल्पवास करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो आज माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का कारवां लगातार संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ठीक संगम की है। जो आप बड़े बड़े झंडे, रंग बिरंगे झंडे देख रहे हैं, नावों का डिवाइडर देख रहे हैं, उसके एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है और यहीं पर दोनों नदियों का मिलन होता है। यहीं से दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं वाराणसी की तरफ, गंगा सागर की तरफ जो है। तो जो आपको बता दें कि इस बार जो माघ मेले का आयोजन हुआ था, योगी सरकार ने विपरीत हालात में मेले का आयोजन कराया था। एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद कोविड की वजह से इस बार मेले का आयोजन नहीं हो सकेगा, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला किया और बेहद कम समय में बिल्कुल वही व्यवस्थाएं कराई जो हर साल हमें माघ मेले में देखने को मिलती हैं। सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, मेले की भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, भव्यता में कोई कमी नहीं रही। यही वजह है कि संत जो हरिद्वार में पहुंचे हैं वहां की सरकार से सवाल उठा रहे कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेले में ये भव्यता हो सके तो कुंभ में क्यों? हालांकि कुंभ की अवधि छोटी कर दी गई है। नीतीश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, इससे पहले जो आपने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को, हम जो सुबह 6 बजे से लगातार दिखा रहे हैं, बड़ी भीड़ थी, क्या वो भीड़ अभी कम हुई है या बढ़ गई है या वैसी ही है? राजीव, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि आज का ये दिन पूरे माह के पुण्य की प्राप्ति का दिन है। सबसे पहले तस्वीरें आपको नीचे की तरफ दिखाना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान ध्यान का आज खास महत्व है, लेकिन इसके साथ दीपदान का भी खास महत्व है। कहते हैं कि अगर आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर दीपदान करते हैं तो जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुल जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूंकि बसंत माह भी चल रहा है, एक बसंत ऋतु भी है और अपने आप में ये खास ऋतु मानी जाती है और इस ऋतु में आज की ये माघी पूर्णिमा अपने आप में खास महत्व रखती है। स्नान, ध्यान और इसके साथ ही जो दान है, दान में खास चीज़ों की अगर बात करें तो पीले फूल का दान करना चाहिए और इसके साथ ही जो दीप के सामान हैं उनका दान करना चाहिए। आज के दिन की ये खास मान्यता है। तो आज भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। बेशक नितिश, आपने हमें गंगा घाट से तस्वीर भी दिखाई है कि कैसे आज के दिन लोग दीप दान कर रहे हैं। स्नान अभी चल ही रहा है और दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा।